हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी और साथ ही साथ उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है। एवरी मॉर्निंग मैं आपके लिए ये रीडिंग लेकर आती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या निकल कर आती है। यहाँ पर मैंने 3 डेक्स रखे हुए हैं गाइडेंस के लिए। सबसे पहला डेक है, हमेशा की तरह हम देखेंगे कि चंद्रमा के हिसाब से क्या राशि आपकी निकल कर आती है, किन साइंस पर इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सोल जर्नी से हम देखेंगे आपकी सोल के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, और हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी तरफ से हम देखेंगे मैसेज गाइड। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी कार्ड्स मूनोलॉजी से। देखते हैं मूनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। Your commitment is being tested. A new romantic cycle begins. Meditate and contemplate. Balance spirituality and practicality. Believe in the impossible. Take time to breathe out. बॉटम से है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यहाँ पर जो साइंस आए हैं मूनोलॉजी में वो है स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड लिब्रा। ये मेजर साइंस है। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा हमारे पास फायर साइन है। तो यहाँ पर वाटर एंड फायर, ये दो जो राशि वाले लोग हैं, फायर साइन एंड वाटर साइन, यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके इमोशंस कुछ अप एंड डाउन्स हो सकते हैं। बिलीव करिए इम्पॉसिबल पे। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि एक न्यू रोमांटिक साइकिल। मैंने जो साइंस बताई हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ इसी साइंस के लिए है, ये गाइडेंस आप सभी के लिए है। यहाँ पर इन साइंस पे थोड़ा ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन होने वाली है। अगर आप या आपके पर्सन पाइसेस हैं, अगर आप या आपके पर्सन स्कॉर्पियो हैं, अगर आप या आपके पर्सन लिब्रा हैं, तो यहाँ पर आपके इमोशंस पर कुछ ज़्यादा असर पड़ने वाला है बाकियों के कंपैरिजन में। मेडिटेशन करते रहिए, बिलीव करिए इम्पॉसिबल पे। स्पिरिचुअल आप रहें ठीक है, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ध्यान दें। और अगर आपके लाइफ में किसी तरह की नेगेटिविटी है, आपके दिल दिमाग में किसी तरह की नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उसे आप रिलीज़ कर दें। क्योंकि किसी भी परिणाम को मिलने के पहले वो परीक्षा लेते हैं, आपको काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स देंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे यूनिवर्स। उसके बाद आप अगर उस टेस्ट को पास कर लेते हैं, तब आपके लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपके पर्सन के साथ आपकी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है, बहुत ध्यान रखिएगा। देखते हैं सोल जर्नी से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड करें। ग्रीफ, ट्रस्ट, फ्रेंडशिप। बॉटम से है एनवी। ग्रीफ, ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप। पहला कार्ड है, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। अगर आपने कुछ खोया है तो उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि उसके बाद आप, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका सेपरेशन हुआ है तो सेपरेशन होने के बाद से आप कितना ग्रो किए हैं, आप इस चीज़ को फोकस करिए, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। सेपरेशन हुआ, आपको ट्रिगर्स मिले, उस ट्रिगर्स के बाद आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया, जिसके बाद आप अवेकन हुए, आपने स्पिरिचुअलिटी को एक तरह से एक्सेप्ट किया, आपको यूनिवर्स पे भरोसा है, एंजल्स पे भरोसा है, मेडिटेशन पे भरोसा है, टेलीपैथी पे भरोसा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरोसा है। शायद इसके पहले, इस सेपरेशन के पहले आपको इन सब बातों का नॉलेज भी नहीं रहा होगा, लेकिन अब आपको भरोसा है इन सब चीज़ों पर। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, राइट? तो इसे अप्रिशिएट करिए। दूसरा गाइडेंस है आपके लिए ट्रस्ट। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली।
आपको अपनी सोल पर, अपनी इंट्यूशन पर अब पहले से ज़्यादा भरोसा है, आप ट्रस्ट करते हैं और आपको करना भी है, ये आपके लिए गाइडेंस है। लास्ट मैसेज है फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। आपके लाइफ में कोई आपका बेस्ट फ्रेंड, कोई आपका क्रश या कोई आपका पार्टनर किसी रीज़न से आया है, अब ये आप जानते हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस है सोल जर्नी से। लास्ट हम देखेंगे मैसेज गाइड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखते हैं मैसेज गाइड से क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। थॉट्स क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप जो सोचते हैं वही रियलिटी में मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट करते हैं अपने पर्सन पर, अगर आप उन्हें स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, कब ऑनलाइन आए, किससे बात कर रहे हैं, किसकी फ़ोटो लाइक कर रहे हैं, किसके पे कमेंट कर रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप अपने मन में क्रिएट करते हैं, तो अगर एक तरह से आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी की तरफ जाएं, वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हों, वो थर्ड पार्टी की तरफ बात करें या मैसेज करें। आप अगर ये सोचते हैं कि आपका पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आपका है, वो किसी और की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा, अगर आप उन पे भरोसा करके उन पे स्पाई करना छोड़ देते हैं, तो उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली किसी अदर पर्सन पर अगर है भी तो वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मैनिफेस्ट करना छोड़ दिया। उल्टा आप ये मैनिफेस्ट करें कि वो आपके हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके हैं और वो आपके साथ हैं और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं या करती हैं और एक अच्छी फ्यूचर लाइफ आपके साथ है। ये चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो आपके थॉट्स ही रियलिटी में बदलते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो अगर आप दिन भर ये सोचेंगे, अरे वो तो ऑनलाइन है, वो किसी और के साथ हैं, या तो वो रात को आए, क्यों आए, या फिर आप अगर सोचते हैं कि वो इनको क्यों लाइक कर रहे हैं, उनको क्यों कमेंट कर रहे हैं, क्या इनका उनके साथ कोई चक्कर है, क्या इनका इनके साथ कोई चक्कर है, अगर आपके दिमाग में 24 घंटे ये सारी चीज़ें चलती हैं तो आप उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा गाइडेंस है। आई होप आप में से ज़्यादातर लोगों को इस गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो तुरंत रोक दीजिए। अबंडेंस इज़ योर राइट। आपके लाइफ में हैप्पीनेस आनी है, आपके लाइफ में अबंडेंस आना है। किसी को जज मत करिए। हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करिए। अगर आपको किसी ने हर्ट किया तो भी ग्रैटिट्यूड शो करिए। अगर आपको किसी ने अच्छा एक्सपीरियंस दिया तो भी ग्रैटिट्यूड शो करिए। हेल्प किया तो भी ग्रैटिट्यूड शो करिए। नहीं किया तो भी ग्रैटिट्यूड शो करिए। क्योंकि हर कोई आपके लाइफ में कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए आता है। तो आपको जो भी ज्ञान मिले, अच्छा या बुरा, उसे ग्रैटिट्यूड दीजिए कि आपने मुझे ज्ञान दिया। राइट। सो लेट्स चेक करंट एनर्जी, आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। आज मैं करंट एनर्जी चेक करूंगी, लेकिन मैं पाइल्स नहीं बना रही हूँ, मतलब दो अलग पाइल्स, दो अलग टाइमिंग पे नहीं है। मैं एक साथ यहाँ पर करंट एनर्जी निकालूंगी। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन भी व्यूअर्स के पार्टनर्स का नाम ए से एम के बीच में पड़ता है, जिन भी व्यूअर्स के पार्टनर्स का नाम ए से एम के बीच में पड़ता है, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। आई नीड 5 कार्ड्स। ओके, जिन भी व्यूअर्स के पार्टनर्स के नाम एन से जेड के बीच में पड़ते हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। 5 कार्ड्स, 2 मोर कार्ड्स। ओके, कुछ ज़्यादा कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 2 के लिए, मतलब एन से जेड के लिए। ओके, कुछ और कार्ड्स निकालेंगे हम।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन भी व्यूवर्स के पार्टनर्स का नाम ए से एम के बीच में है, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रहा है उनके लाइफ में इस वक्त। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 2, जिन भी व्यूअर्स के पार्टनर का नाम एन से जेड के बीच में है, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। चलिए, मैंने करंट एनर्जी के कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब मैं शुरू करती हूँ। पाइल 1 ए से एम, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। यहाँ पर कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ कप्स, द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। सबसे पहले मैं बता दूं, सभी साइंस हैं यहाँ पे, ऑल साइंस आर देयर। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि आपके पर्सन की विश है कि वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर हैं, अगर कहीं पे स्टक हैं, किसी का डर है, किसी का फियर है, स्लीपलेस नाइट है, अगर किसी ने उन्हें मैनिपुलेट किया है, किसी ने उन्हें बहुत ज़्यादा डरा के रखा हुआ है कि अगर आपने ये कर दिया तो ये हो जाएगा, अगर वो कर दिया तो वो हो जाएगा, स्पेशली पेरेंट्स। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये इस डेविल एनर्जी से, इस नेगेटिविटी से, इस कर्मा से रिलीज़ हो रहे हैं, अपने आप को रिलीज़ कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी हद तक होप रखी है कि इस रिलेशनशिप में ये आना चाहते हैं, इनकी विश है। 9 ऑफ कप्स, इनकी विश है कि ये आपके साथ रीयूनियन करें, इस कर्मा साइकिल से बाहर निकलें, जिस कार्मिक साइकिल में ये इस समय मौजूद हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। आपको लेकर इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली लाइफ चाहते हैं आपके साथ, और मैसेज आ सकता है आपको, आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्लीपलेस नाइट है, आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, पूरी तरह से होप्स हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ फियर है इनके अंदर, या तो फिर किसी तरह का मैनिपुलेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन है, लोग, समाज, सोसाइटी, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है इनकी करंट एनर्जी में। अगर मैं बात करूँ एन से जेड, जिन भी व्यूअर्स के पार्टनर्स के नाम एन से जेड के बीच में हैं, तो आपकी तरफ आया है मजिशियन, 8 ऑफ वैंड्स। देखिए, दोनों तरफ आया है 8 ऑफ वैंड्स। आप पाइल नंबर 1 ए से एम के लिए भी आया है और आपके लिए भी आया है एन से जेड। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा करंट एनर्जी में, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं। 2 सिचुएशंस हैं इनके लाइफ में, लेकिन ये वेटिंग एनर्जी में है, ये आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, सिर्फ आपको थामा हुआ है इन्होंने। देखिए, पूरी दुनिया इनकी आप है और इन्होंने अपनी दुनिया को अपने करीब रखा है, थर्ड पार्टी यहाँ पर है। तो सिचुएशन भले कोई भी हो, लेकिन आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं इस वक्त, किसी न किसी बात से निराश फील कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपके साथ बहुत जल्द रीयूनियन हो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, लव, इमोशंस, सोल कनेक्शन है।
एक सक्सेस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर हो सकता है कि इन्होंने आपसे चेस रन किया हो, बहुत ज़्यादा आपने चेस किया हो। साथ ही साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। कुछ लोगों के पर्सन को किसी तरह का लॉस या घाटा हुआ है रिसेंटली, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोगों के पर्सन किसी सिचुएशन में स्टक हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं। द हेरोफेंट आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। आपके पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोगों के पर्सन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं। मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, सबके सामने सबके साथ, मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि सबकी खुशी से, राज़ी खुशी से, ट्रेडिशनल वे में शादी करना चाहते हैं। हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ये आपको सबकी राज़ी खुशी से लाने के लिए। फ़ाइट भी हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं। अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो आपको कॉल मैसेज आएगा। स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको नज़र रख रहे हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हों, बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है लाइफ में जब उनको लगता है कि मैं फ़ेस कैसे करूं, मैंने इतना कुछ कह दिया लास्ट टाइम, या इतना बड़ा झगड़ा हो गया, तो अब मैं किस मुंह से वापस जाऊं, उस तरह की एनर्जी दिख रही है। लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है तो ये आपकी तरफ रिटर्न आना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, जिसका ये बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1 ए से एम के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आई नीड 5 कार्ड्स। नेक्स्ट एक्शन ए से एम, एन से जेड, जिनके भी पार्टनर्स का नाम एन से जेड के बीच में है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे ए से एम आपके पर्सन्स का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। शैडो नंबर 19, दैट इज़ 1 + 8 9। बॉटम से भी हमारे पास है 9, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। फिर हमारे पास है चैरियट। नंबर 11 बैलेंस। नंबर 17 होप। heartache and loss number 3, patience number 14, trapped in fear number 8, throat chakra and heart chakra number 4 and number 5। यहाँ पर दिख रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है आज के लिए वो है 9। यस, 9 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। पाइल नंबर 1 ए से एम के लिए 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 आवर्स 9 डेज़। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी तरह का आपको हर्ट कर सकते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है।
आपको किसी तरह का हर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बातचीत हो रही है तो आपको किसी तरह का हर्ट कर सकते हैं। बातचीत हो रही है तो यहाँ पर दिख रहा है कि बातचीत बंद कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं या नो कांटेक्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है इस वक्त, आज के दिन में आपके पर्सन के ऊपर किसी तरह का गुस्सा सवार है। किसी तरह का एक होता है ना कि आदमी मूडी हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं अपनी विश नहीं पा रहा हूँ, मैं कोई सिचुएशन को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है। किसी तरह के डर में हैं आपके पर्सन, हर्ट हैं बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन से। ये कम्प्लीटली यहाँ पर दिख रहा है कि आपको आज के दिन बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और सिर्फ आज के दिन नहीं, 9 दिन, कम से कम 9 डेज़। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो यहाँ पर 9 डेज़ के अंदर आपसे कांटेक्ट हो सकता है, कॉल मैसेज आ सकता है किसी तरीके का। आपको अपने दुख, अपनी परेशानियाँ वो डिस्कस कर सकते हैं। कुछ ना कुछ इनके लाइफ में जिस सिचुएशन में ये स्टक हैं उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट में है तो ये आपकी तरफ वापस ज़रूर आएंगे, कॉल मैसेज ज़रूर आएगा आपको, क्योंकि करंट एनर्जी में भी आया था कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, ए से एम, जिनके भी पार्टनर ए से एम के बीच में हैं, अगर इनका कॉल मैसेज आता है तो कोई भी ऐसी बात मत करिएगा आने वाले 9 दिन के अंदर या 9 घंटे के अंदर जिससे कि आपके साथ ये ब्रेकअप कर लें या ब्लॉक कर दें। ठीक है, यहाँ पर इनके ऊपर किसी तरह का एक जो होता है ना कि गुस्सा सवार है, किसी तरह का टेंशन है, किसी तरह की फ्रस्ट्रेशन है। उसी फ्रस्ट्रेशन में ये आपको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आपको ये मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ आपको ये विश फुलफिलमेंट की तरह जानते हैं, आपको लेकर काफ़ी होपफुल हैं, ये सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। अगर ये वापस आए और आपने इन्हें कोई पुरानी बात छेड़ दी या इनका ईगो हर्ट कर दिया कि आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, या कोई ऐसी बात कह दी जिससे कि इनका ईगो हर्ट हो जाएगा, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, इन्हें तकलीफ़ होगी तो ये वापस उसी स्पीड से वापस चले जाएंगे। थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाएगा, आपको ब्लॉक कर सकते हैं या नो कांटेक्ट में जा सकते हैं। तो ये पाइल नंबर 1 के लिए आज के लिए गाइडेंस है। ये नेक्स्ट एक्शन बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी N से Z चूज़ करा होगा, आपके पर्सन के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 5 आवर्स 5 डेज, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, न्यू बिगिनिंग, डेस्टिनी, 2 ऑफ वैंड्स, टेम्पटेशन, सैक्रल चक्रा, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, सॉलिट्यूड। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी की वजह से, 2 सिचुएशंस थी, उस वजह से इन्होंने आपसे इमोशनली विड्रॉ किया हुआ है, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। लव होते हुए, इमोशंस होते हुए भी आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट जोन में हैं तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा हाय या हालचाल से ज़्यादा और बात नहीं हो रही होगी, एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे कुछ, क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ एक तूफ़ान, एक आंधी जैसा चल रहा है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। ही और शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है। साथ ही साथ खुद को बिल्कुल आइसोलेट करने वाले हैं। आने वाले 5 दिन 5 घंटे आपके पर्सन के लाइफ में किसी तरह का एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें इनको लगेगा कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, जो भी टेंशन है इनके लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी तरफ बढ़ूं। आपकी तरफ आना चाहते हैं ये पर्सन, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मिस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं आपको। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि इनके लाइफ में चाहे जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी चॉइसेस हों, जो भी थर्ड पार्टी हो, आपके पर्सन हैप्पी नहीं हैं और आपको मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो आप में से N से Z जिन्होंने भी चूज़ करा है, 5 डेज़ के अंदर या 5 आवर्स के अंदर आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, बुला सकते हैं मिलने के लिए,
कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, न्यू बिगिनिंग ऑफ़र कर सकते हैं। थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है तो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, ऑब्स्टिकल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर इन बातों का ध्यान देना है, कोई पुरानी बातें रिपीट ना करिएगा, ठीक है, क्योंकि इनके लाइफ में ये सिचुएशंस चल रही हैं, इमोशनली बहुत अपसेट हैं, तब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। आपके सहारे की ज़रूरत है इन्हें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इन्हें हील कर सकते हैं तो अपनी बातों से इन्हें हील करिए, ना कि इनका गुस्सा बढ़ाइए। इस तरह की एनर्जी दिख रही है आज दोनों ही पाइल्स की एनर्जी। आज मुझे इंट्यूशन हुआ कि मुझे एक साथ रीडिंग करनी है। मैं कभी ऐसा करती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा गाइडेंस मिला है कि मुझे एक साथ करनी है। डेस्टिनी, आपके पर्सन आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डेस्टाइन पार्टनर है। कुछ ना कुछ कार्मा सिचुएशन चल रहा है यहाँ पर आपके लाइफ में और आपके पर्सन के लाइफ में, लेकिन डेस्टिनी आपके पास इन्हें लेकर आएगी। दोनों ही पाइल्स में मैं ये गाइडेंस देना चाहती हूँ आज के दिन में कि दोनों ही पाइल्स आने वाले 5 डेज़ और 9 डेज़ के अंदर जिन्हें भी कॉल मैसेज रिसीव हो, अपने पर्सन से कोई ऐसी बातें ना करिएगा जिससे कि उनका ईगो हर्ट हो जाए, ठीक है। देखते हैं एंजल गाइडेंस।